कौन कितना बड़ा है, जाति पात, 9 प्रकार की बातें हैं जो मनुष्य को समाज में सम्मान दिलाती हैं। जाति पात, कुल, धर्म, बढ़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, ये 9 प्रकार की चीज़ें हैं जो समाज में सम्मान दिलाती है। भगवान का 9 की 9 भी हों किसी में और भक्ति न हो तो मेरे लिए व्यर्थ है। और यहाँ से भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। हे शबरी जी, आप तो भक्ति के आचार्य हैं, आप तो भक्ति की मूर्तिमंत प्रतीक है, 9 की 9 आपके अंदर विराजमान है। आपको क्या करें? मैं तो आपके माध्यम से जगत को कहना चाहता हूँ कि ये 9 भक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है। नवदा भक्ति का उपदेश किया और यहाँ से फिर भगवान ने कहा कि हमको सीता जी का पता बताइए। और भक्ति का पता तो भक्ति ही बता सकती है, और कौन बताएगा? बोले यहाँ से पंपा सरोवर जाइए, तहाँ होइए सुग्रीव मिताई, वहाँ सुग्रीव से मित्रता करिए। शबरी ये नहीं कहती है कि हनुमान जी से मित्रता करिए, जब ये कहना चाहिए था बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी सक्षम है, ये तो बड़ा भोगी है, वासना बड़ा कायर व्यक्ति है, तो भगोड़ा है नंबर 1 का, इसका क्यों नाम लिया? शबरी जी से किसी ने पूछ लिया कि हनुमान जी का नाम लेती, इसका भगोड़े का नाम क्यों ले लिया? शबरी जी ने कहा कि हनुमान जी तो अपने ब्रह्मचर्य से, अपने तप से, तेज से, सेवा से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। ये सुग्रीव तो बहुत कायर, कमजोर, वासना में डूबा हुआ है, इसकी मित्रता कभी भगवान से नहीं होगी। जो भोगों से मित्रता में लगा है उसकी मित्रता फिर भगवान से नहीं हो पाती। तो मेरी इच्छा है कि सुग्रीव तो मित्रता नहीं कर पाएगा, अगर भोगी से एक बार भगवान मित्रता कर लेंगे तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। इसकी जो भोगों की खोज में लगा रहता है वो भक्ति की खोज में लग जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी। और यहाँ से प्रभु आगे बढ़े। शबरी ने भगवान के श्री चरणों में योग बल से शरीर छोड़ दिया और प्रभु के धाम चले गए। भगवान जब अरण्य से किष्किंधा की ओर बढ़े तो रास्ते में हिरण हिरनियां चल रहे थे। तो हिरणों ने देखा 2 राजकुमार आ रहे हैं, तो हिरण भागे खों खों करते। तो हिरनियों का ध्यान गया, हिरण काय को भाग रहे हैं। तो पूछा, अरे भाग क्यों रहे हो? अरे बोले दिखाई नहीं दे रहा है, 2 राजकुमार आ रहे हैं, धनुष बाण लेकर मार डालेंगे। अरे बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या? अच्छा, पत्नियां सबकी एक सी होती हैं, चाहे मनुष्यों की हो चाहे पशुओं की हो, हर पत्नी पति को बुद्धू ही समझती है। बोले तुम्हारे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की तो बहुत बुद्धिमान है। अरे बोले तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, ये तुमको खोजने नहीं आ रहे, तुम आनंद से विचरण करो, ये तो कुछ और खोजने आ रहे हैं। तुम आनंद करहु मृग जाए, तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन जे आई, कंचन मृग खोजन जे आई। हाजी कंचन मृग खोजन जे आई, कंचन मृग खोजन जे आई। तुम आनंद करो, ये तुमको खोजने नहीं आए। तो बोले कंचन मृग खोजन ये आए। भगवान की आंखों से आंसू आ गया। देख ले लखन, मेरी दुर्दशा देखी तूने? माया के पीछे भागने का ये परिणाम है कि जंगल के जानवर भी मेरा उपहास कर रहे हैं। और यहाँ से आगे बढ़े, बहुत सुंदर प्रसंग, किष्किंधा में प्रभु का प्रवेश गाइए। आगे चले बहुरी रघुराया,
राया ऋषमुख पर्वतनीय राया तारा सचिव सहित सुग्रीवा रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अकुल बल सीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति सभीत के सुन हनुमाना सब गाइए। अति सभीत के सुने हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना पठये बाली होहि मन मैला पठये बाली होहि मन मेला भागऊं तुरत तजऊं यह शेला भागऊं तुरत तजऊं यह शेला। प्रभु का किष्किंधा में प्रवेश हो गया। बाली के भय से सुग्रीव यहाँ हनुमान जी आदि अपने सचिवों के साथ निर्वासन काल काट रहा है। सबसे पहले भगवान के ऊपर दृष्टि सुग्रीव की गई। सुग्रीव ने देखा ऊपर से कि कोई दो बड़े बलवान राजकुमार आ रहे हैं। हनुमान जी जल्दी आइए, क्या करना है, वेश बदल कर जाइए। मुझे ऐसा लगता है मेरे मन में चूंकि मैल आ रहा है इनको देख। पठये बाल होय मन मैला। भगवान की मूर्ति देखकर, प्रतिमा देखकर ही व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये साक्षात भगवान का दर्शन करके कह रहा है मेरे मन में मैल आ रहा है। ये कितना वासना में डूबा रहता होगा व्यक्ति, आप कल्पना करिए। और वहां से आप इशारा कर दीजिए अगर बाली ने भेजा हो तो मैं यहां से भाग जाऊं। देखिए एक बात समझिए, इसमें जितने प्रकार के भी दुर्गुण हो सकते हैं सुग्रीव में हैं। आलसी है, भोगी है, विलासी है, कायर है, भगोड़ा है, सब है। लेकिन इसमें एक बात अच्छी है, इसकी मित्रता श्री हनुमान जी से है। ये हनुमान जी की बातों पर बहुत विश्वास करता है। बोले आप जो कहोगे सो मैं करूंगा, आप जाओ जरा बताना, इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। इसकी हनुमान जी से मित्रता है, हनुमान जी की बातों पर इसको भरोसा है। बस यही एक इसके अंदर गुण है और यही गुण इसको भगवान के निकट ले जाता है, भगवान का प्रिय बना देता है, भगवान का सेनापति बन जाता है। ये व्यक्ति भगवान का सबसे प्रिय हो गया सुग्रीव, केवल हनुमान जी के कारण से, केवल हनुमान जी। हनुमान जी संत है और यहाँ हमारे लिए ये संकेत है। देखो दुर्गुण होना स्वाभाविक, हम संसार में आए हैं, कितने भी सावधानी से चलिए, कितने भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर बचकर चलिए और कहीं ईंट मिट्टी कीचड़ में कहीं प्रवेश भी मत करिए। फिर भी सड़क पर चल रहे हैं, हम तो कीचड़ में नहीं जा रहे, लेकिन कीचड़ की सनी हुई कार हमारे पास से निकली और चलते समय उसके छींटे कपड़ों पर पड़ गए तो दाग आते ही हैं। हम तो नहीं कीचड़ में जा रहे, लेकिन कहीं न कहीं से कीचड़ के दाग आ गए। तो दुर्गुण होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े अच्छे लोगों में भी दुर्गुण होते हैं। आपने देखा है बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी आपने चिलम पीते देखा होगा, कई बार गालियां देते देखा होगा, ऐसी भद्दी गाली। और बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन है तो कुछ न कुछ भगवान और डिटोना लगाए रखता है। जैसे सुंदर से बच्चे को माँ स्नान वगैरह करा के थोड़ा काला टीका लगा देती है, तो भगवान भी नजर न लगे भक्त को एक आधा काला टीका कुछ न कुछ लगा देता है। पर सुग्रीव की बात अगर पसंद आती है तो उसका पालन करिए। गुण दुर्गुण हो सकते, आप दुर्गुण छोड़ने में कोई ताकत मत लगाइए, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उनको अपना काम करने दीजिए। लेकिन आप किसी संत से मित्रता कर लीजिए, बस इतनी कर लीजिए।
दुर्गुण छोड़ने में ताकत लगाने की बजाय आप किसी साधु से, किसी महात्मा से मित्रता करना शुरू कर दीजिए। और संत से जब मित्रता हो जाती है तो वही संत किसी दिन भगवंत से मित्रता करा देता है। बोले भगवान है तो ये गड़बड़, है तो ये जरा ऐसा ही, लेकिन अब शरण में आए प्रभु, कृपा करो रघुवीर, कृपा कर दो। अहिल्या जी जैसी नारी ने अपराध किया, अक्षम्य अपराध था, अक्षम्य अपराध था, अनजाने में होता क्षमा हो सकता था। अहिल्या जी ने जानबूझकर अपराध किया था, इंद्र से व्यवहार किया था। इसके बाद भी भारत का साधु हाथ पकड़कर भगवान को ले गया, राघव जो हो गया सो हो गया, अब कृपा करो रघुवीर, कृपा करो। तो हनुमान जी जैसे संत से अगर मित्रता हो जाए फिर भगवंत से मित्रता होने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है। अब हनुमान जी का यहाँ प्रवेश हो रहा है। अब राम कथा के मंच पर लीला में पार्ट के नाते से अब हनुमान जी का प्रवेश हो रहा है राम कथा के अंदर। और हमको सबको मालूम है कि श्री हनुमान जी राम कथा के मुख्य संरक्षक हैं। बिना हनुमान जी की इच्छा के, बिना उनकी कृपा के राम कथा कहीं होती नहीं है। उनकी जब इच्छा होती है तो किसी न किसी के कान में कह देते हैं। अम्मा जी को कान में कह दिया होगा कि अम्मा जी कथा सुनने की इच्छा हो रही है, थोड़ा पंडाल वगैरह लगवा दीजिए, जरा रामनिवास जी को, कैलाश जी को बुलाकर, को मुकेश जी आदि को कह दीजिए कि थोड़ा सी व्यवस्थाएं कर दें, बैठकर कथा सुनने की इच्छा हो रही है। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, बिना श्री हनुमान जी की कथा होती। एक 5-10 मिनट हम लोग जरा हनुमान जी का पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको कथा में बहुत रस आएगा। एक बार हनुमान जी इतने प्यारे क्यों हुए सबके, और सबके इसलिए हो कि भगवान के प्यारे थे। जिसको भगवान प्यार करे उसको दुनिया प्यार करेगी, घर का मालिक जिसको प्यार करे उसको सब लोग पूछे लाएंगे उसके साथ। तो हनुमान जी पूरे परिवार के इतने लाडले प्यारे कैसे बने, आप देखिए। भगवान श्री राम हनुमान जी को एक क्षण भी छोड़ते नहीं है। आप राम की झांकी देखिए, सब जगह आपको सीता जी नहीं मिलेंगी, सब झांकियों में आपको लक्ष्मण जी नहीं मिलेंगे, भरत जी, शत्रुघ्न जी नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान श्री राम पहचाने ही हनुमान जी से जाते हैं। अन्यथा तो राम कृष्ण एक से ही लगते हैं। जब चरणों में देखो तो हनुमान जी बैठे दिखाई दे जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि भगवान राम की मूर्ति है। एक क्षण भी छोड़ते हैं, साथ ही सुलाते हैं। हनुमान जी सोते ही भगवान के कमरे में हैं। हालांकि आजकल तो बड़ी मर्यादा होती है, बालक जब 3, 4, 5 वर्ष का हो जाता है तो फिर उसको अलग कमरा देते हैं। अभी मैं एक घर में गया तो छोटे छोटे 2 बिस्तर लगे हुए थे कमरे में, तो हमने कहा ये इस पर कौन है, तो बोले ये बच्चों के लिए है। तो आजकल माता पिता बच्चों को साथ नहीं सुलाते बिठाते, तो चूंकि इतनी मर्यादा ही नहीं है तो इसलिए बच्चों को ये अलग कर देते हैं। वार्ता की मर्यादा चाहिए, व्यवहार की मर्यादा चाहिए, आचरण की मर्यादा चाहिए, तो मर्यादा का पालन करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो और बच्चों का अलग कमरा कर देते हैं। हनुमान जी कभी अलग हुए ही नहीं, वो हनुमान जी सोते ही उसमें थे, क्योंकि हनुमान जी कभी बड़े ही नहीं हुए। हनुमान जी कभी बड़े हुए ही नहीं। आप आरती गाते हो हनुमान जी की तो क्या गाते हो, आरती कीजिए हनुमान लला किसे कहते हैं, लल्ला, गोद में खेलने वाला लल्ला, छोटा सा लल्ला। उसको कुछ ज्ञान नहीं है, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या संसार, उन्हें कोई मालूम ही नहीं, बहुत लाडले। क्यों? तो श्री हनुमान जी ने जीवन में 3 काम किए। जो जीवन में 3 कार्य करेगा उसको भगवान हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हैं। तू मेरे पास बैठ, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता है। कौन कौन से काम किए? पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, न कोई बता सकता है उनका नाम। ये जितने नाम लिए जाते हैं वो उनके नाम नहीं है, उनके गुण हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र महाबली, रामेष्ठ फाल्गुन सख, पिंगाक्षय अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा, हनुमान अंजनी पुत्र, बजरंग बली, केसरी नंदन। जितने उनके नाम आप जानते हैं ये सब उनके गुण हैं, उनकी महिमा है, उनकी विशेषताएं। उनका नाम ही नहीं है। हनुमान जी से पूछा किसी ने कि आपने नाम क्यों नहीं रखा,
बोले नहीं रखा, क्या करोगे? अरे बोले दुनिया अपना नाम रखती है, पत्थर पर खुदवा के जाती है, पीतल की प्लेट लगवा देती है, ऐसा है वैसा है, नाम के लिए तो दुनिया है और आपने अपना नाम ही नहीं रखा है। बोले इसलिए नहीं रखा कि जिसका नाम होता है उसको बदनामी मिलती है। जो है नाम वाला, याद है किसी को? हैं? तुमको याद है भाई? जाओ। मेरे अंगने में, ये सब उठ के चले जाएंगे। ये परसों तक तो तुम्हारा काम है, परसों तक तो तुम्हारा काम। ठीक है हो गया। हाँ क्या है? जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अच्छा देखिए, हनुमान जी को कोई अपयश नहीं है, कहीं बदनामी नहीं है। भगवान राम को कितनी बदनामी। आज तक महिलाएं कहती है देखो इसने प्यार करने आई थी एक महिला, उसकी नाक काट दी, कोई आदमी है? गर्भवती महिला को घर से बाहर निकाल कर आदमी है ये? कितने प्रकार की बदनामियां। कृष्ण के ऊपर तो पूछो ही मत, अखबार के अखबार भरे पड़े, पूरी की पूरी पत्रिकाएं भरी पड़े। और इनकी बदनामी कितनी हुई है कि इनको श्राप तक हुए। भगवान राम को भी श्राप हुआ, कृष्ण को भी श्राप हुआ, सबको श्राप हुए, चूंकि इनके हजारों हजार नाम हैं, इनको श्राप भी हुए, इनको बदनामी भी हुई। हनुमान जी का नाम ही नहीं है, कुछ भी करते हैं अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है, अज्ञात के खिलाफ, कोई ज्ञात ही नहीं है, नाम हुलिया कुछ है नहीं। किसी ने पूछा कि हम नाम इसलिए चाहते हैं आपका कि आपके नाम का हम सुमिरन करें। हनुमान जी ने कहा सुमिरन बंदर के नाम का मत करो, सुमिरन तो किसी सुंदर नाम का करो। पूछा पर सुंदर नाम किसका है? हनुमान जी ने कहा दुनिया में दो ही नाम सुंदर हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, ओ जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम। ओ चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हनुमान जी चाहते मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन सारी दुनिया करे। बंदर का क्या है? सुंदर नाम लो, राघवेंद्र सरकार है, श्याम सुंदर सरकार है। हनुमान जी ने नाम ही छोड़ दिया अपना। मेरा नाम कोई याद ही न रखे, भूल जाए लोग मेरा नाम। मेरे प्रभु के नाम का सब लोग सुमिरन करें, चूंकि उनका ही नाम भवसागर से पार कराने वाला है। बंदर के नाम से तो डूब और जाओ। हनुमान जी ने नाम छोड़ा। मनुष्य नाम के लिए मरा जाता है, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। यहाँ तो दिल्ली में तो थोड़ा दूसरा है, और फिर आदरणीय रामनिवास जी का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा है। नहीं तो मैं कथाओं में तमाशा देखता हूँ, ये जो मंच संचालक हुआ करते बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, सबका नाम बड़े आदर से पुकारें, माल्यार्पण के लिए, पूजन के लिए, आरती के लिए, बहुत सावधानी से कोई रह न जाए। अब फिर भी 20-30 नाम होते हैं, एक आधा गलती से छूट गया तो जिसका नाम छूट जाता है वही झगड़ा करने आता है, लाओ मेरा चंदा वापस करो, मेरा चंदा दो, इसी के लिए तो दिया था और मेरा ही नाम छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने नाम छोड़ा। भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू अपना नाम छोड़ेगा तो सुन, मेरा नाम तो दुनिया में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मुझसे 1000 गुना नाम संसार में तेरा चलेगा, मेरे मंदिरों से हजारों गुने तेरे मंदिर बनेगी। जा
राम जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे आपको। हनुमान जी का मंदिर हर चौराहे पर मिल जाएगा, हर पुल के पास मिल जाएगा, हर पीपल के नीचे बैठे हनुमान जी मिल जाएंगे। चल नाम छोड़, दुनिया तेरा नाम ले। रूप बिगाड़ा, कुरूप, किसी की मजाक करने हो, कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया, कैसे बंदर जैसे दांत दिखा रहा है, मेरे और आवे ही न लोग। इसलिए कह दिया उन्होंने कि हमारा नाम प्रातःकाल ले लिया, हमारा दर्शन कर लिया तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा तुमको। ऐसा उन्होंने लोगों को डरा दिया कि ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो व्यक्ति ने सवेरे हनुमान जी का नाम ही लेना बंद कर दिया, रूप दर्शन ही करना बंद कर दिया, कुरूप हो गए हनुमान जी, बंदर जैसा कुरूप। किसी ने पूछा महाराज डर लगता है आपको देखकर, दर्शन करने आए, इतना भयानक रूप आपने बनाया हुआ है, मरकट बदन भयंकर दे, तो आए काहे को बंदर का दर्शन करने? बोले फिर किसका करे? बोले आओ मेरे साथ, और हाथ पकड़कर भगवान के भवन में ले गए। बोले वो दर्शन करो। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, सुंदर सा मुकुट सिर पर शोभित है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक रही है अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे हैं फूलों में सज रहे। अरे बंदर का नहीं, राघवेंद्र सरकार का श्याम सुंदर फूलों के बंगले में बैठे बिहारी जी, देखो ना दर्शन करो। हनुमान जी हाथ पकड़ते भगवान का दर्शन कराते। भगवान का सुन हनुमान, अगर तू अपना रूप बिगाड़ेगा तो सुन ले, मेरे रूप का दर्शन तो व्यक्ति को बाद में होगा,
पहले उसे तेरे रूप का दर्शन करना पड़ेगा। बैठ मेरे द्वार पर राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। और तीसरा जिसे कोई नहीं छोड़ता है, प्राण छोड़ देता है लेकिन उसे नहीं छोड़ता, वो है यश। व्यक्ति यश के लिए प्राण उत्सर्ग कर देता है। इतिहास में नाम अमर होगा, फांसी के फंदे पर चढ़ते बलिदान होते हैं। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। माताएं तो इसी बात के लिए रोती हैं, इनके लिए कुछ भी कर दो घर वालों को, लेकिन कोई यश नहीं देता है, कोई यश नहीं देता। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा, कोई यश नहीं, अपयश स्वयं लिया, यश भगवान के खातिर। और यश से हनुमान जी कितने दूर होंगे आप देखिए। नहीं तो आदमी जरा जरा सा कुछ कहते था, अरे वो तो मैंने कहा था तब ये सब हुआ, मैं न सलाह देता, मैं न वहां खड़ा होता, मैंने न बताया होता। ऐसा व्यक्ति दूसरे को यश देना ही नहीं चाहता है। पतिदेव हैं, कभी भोजन की प्रशंसा नहीं करेंगे। पत्नी बेचारी इतने बढ़िया से बढ़िया रोज कुछ नई चीज बना के देते कि एक बार तो इनके मुंह से कुछ अच्छी बात निकले तो बढ़िया आलू मटर की बिल्कुल तड़के वाली सब्जी बना के ले आई। बोले आज तो देखो आपको तारीफ करनी पड़ेगी, देखो कितनी स्वाद है। स्वाद क्या है? वो खड़े होके मैंने मसाला डलवाया था तब तो स्वाद हुई है, नहीं तुमको क्या आता है। तो यश छोड़ना ही नहीं चाहता। हनुमान जी ने यश नहीं लिया। क्यों? यश से कितने दूर थे, वो कथा आपकी सुनी हुई है। भगवान बैठे थे प्रमुख बानरों के पास। भगवान को कई बार ऐसा लगता था कि बानरों में हनुमान जी के प्रति ईर्ष्या हो सकती है कि मेहनत तो हम भी पूरी कर रहे हैं, लिफ्ट ऐसे मिल रही है ज़्यादा। अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि हनुमान को इतना महत्व क्यों देते हैं भगवान, तो ये अपने मुख से कभी अपनी महिमा बोलेगा नहीं। तो भगवान ने हनुमान जी की महिमा प्रकट करने के लिए एक दिन ये लीला की। ऐसे प्रमुख बानर बैठे थे। भगवान का हनुमान, हमने सुना कि 400 कोस का सागर कोई पार नहीं कर पाया, तुम कैसे पार करके चले गए? बोले महाराज बंदर हैं हम तो, शाखा बन के बड़ मनुसाई शाखा थे शाखा पर जाई। हम तो पेड़ों की टहनियों पर उछल कूद करते हैं, हमारी क्या हैसियत। और अगर दूसरा शाखा वाले भी इसका अर्थ दूसरा लगाते, हनुमान जी भी शाखा जाया करते थे। हनुमान जी भी शाखा थे शाखा पर जाई, मंडल कार्य बात है। एक शाखा से जो दूसरी तीसरी शाखा जाते हैं उनको मंडल, और पूर्ण गणवेशधारी थे दंड सहित। और महाराज शाखा वाले किसी काम के होते हैं क्या? ये वकील साहब से पूछो। भेजे सब्जी लेने, गप्पों में अटक गए, पूरे राष्ट्र की समस्या हल करने लग गए। वहां सब्जी तो लाए नहीं, 4 पकड़ लाए, बोले ने नाश्ता और कराओ। बड़ी मुश्किल। तो बोले फिर पार कैसे हुए? बोले प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही, जलधि लागी गए अचरज नाही। भगवान आपकी मुद्रिका के द्वारा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। अवधि भाषा में भगवान ने बोला है, तोई मुद्री उस पार किया। आपकी मुद्रिका से। भगवान का अच्छा मेरी मुद्रिका से गया। तो मुद्रिका तो तुम सीता जी को दे आए थे। हाँ जी। लौट के आए थे तो सागर थोड़ा घट गया था कि 400 कोस का रहा। बोले नहीं, सागर तो उतना ही रहा था। तो भगवान ने कहा फिर पार कैसे हो गया? जब मेरी मुद्रिका से पार हुआ, और लौटते में तो मुद्रिका तेरे पास थी नहीं, तो इधर कैसे आ गया? तो हनुमान जी की वाणी की विशेषता देखी। तोई मुद्री
उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। आपकी मुद्रिका ने, आपकी कृपा ने माँ के चरणों तक पहुंचा दिया, और माँ के आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है। नाथन कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोर प्रभुताई। कोई और होता तो कहता ये तो सब बैठे बैठे बात कर रहे हैं ना भगवान, ये तो हिम्मत ही नहीं कर पाए कहीं समुद्र में एक कदम आगे बढ़ने की। वो तो मैं चला गया, मैं हनुमान जी मैं जानते ही नहीं। भगवान का अच्छा एक बात बात चलो ये तो मान लिया, ये बता कई विद दहेउ दुर्ग अति बंका, इतना बड़ा बांका किला तूने जला कैसे दिया? हनुमान जी का प्रभु मेरा नाम मत लगाइए, मैंने नहीं जलाए। बोले नहीं, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज तेरे नाम की आ रही थी कि हनुमान ने लंका जला दी। फ्रंट पर मोटे अक्षरों में छपा था कि हनुमान ने लंका जलाई। बोले सर अखबार वालों का क्या है, अब कुछ भी छाप देते हैं, मेरा खंडन तो छापेंगे नहीं है। मैंने बिल्कुल नहीं जलाई। किसने जलाई? अरे इतनी भीड़ थी, कौन जला गया मैं किस किस के नाम बताऊं आपको? बड़ी भारी भीड़ थी वहां तो। अरे किसी को पहचानता है कि नहीं? बोले हाँ 2-4 पहचान लिए थे। कौन कौन? उन्हीं का नाम बता। बोले आप भी फंस जाओगे इसमें तो। कैसे? बोले कई लोगों के कारण से लंका जली, मेरे कारण नहीं जली, मैंने नहीं जलाई तो। बोले लंका जलाई सीता जी के विरह के ताप ने, लंका जलाई रावण के पाप ने, लंका जलाई ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था, मेरे पिताजी तो थे उसमें। हर प्रेरित अवसर चले मरतुंचा, मैं कहीं नहीं था। ये असर सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोर प्रभुताई, नाथन कछु मोर प्रभुताई। भगवान ने कहा हनुमान तू अगर यश छोड़ता है तो सुन, तेरा यश केवल मैं ही नहीं गा रहा हूं। बोले तो? बोले सहस बदन तुम्हारो यश गावे, सहस बदन तुम्हारो यश गावे। अस कई श्रीपति कंठ लगावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शारद सहित अहिसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कभी कोविद कही सकई कहाते, कभी कोविद तेरे यश का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। कहाते। नाम रूप और यश इन्हीं तीनों का झगड़ा है। परिवार में हो, समाज में हो, पार्टी में हो, संस्था में हो, हमारा नाम, हमारा यश, हमारा फोटो, हमारी जय जयकार, सबसे आगे हम। इस हनुमान जी सबसे पीछे रहते, संकट के समय से आगे, संकट में सबसे आगे, आगे के हनुमंत लीना। और जब भगवान के पास प्रणाम आदि की बात आती है, पाछे पवन तनय सिर नावा। यश में सबसे पीछे, संकट में सबसे आगे।
भगवान के सबसे प्रिय श्री हनुमान जी, और जिनको वास्तव में भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, भोग वैभव यश धन संपत्ति सब कुछ चाहिए, वो इधर उधर कहीं मत भटकिए, सीधे हनुमान जी की शरण की ओर आइए, सीधे हनुमान जी की, और किसी के पास कुछ नहीं है। जिसको भी मिलता है देवताओं को भी तो वो हनुमान जी के माध्यम से ही देते हैं, इसलिए सीधे डायरेक्ट, बीच में किसी दलाल की आवश्यकता नहीं, श्री हनुमान जी से। भोग भी चाहिए या भगवान भी, राम मिलाए राजपद दीना, राम भी चाहिए तो भी और राजपद चाहिए तो भी।